बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के वीडियो को लेकर तिब्बती समुदाय के लोगों सहित भारत तिब्बत मैत्री संघ और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मंडी के सेरी मंच पर विरोध प्रदर्शन किया और शहर में विरोध रैली भी निकाली। तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि तिब्बती धर्मगुरु के वीडियो पर विवाद दलाई लामा के माफी मांगने के बाद ही खत्म हो गया था, लेकिन कुछ लोग वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश कर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पड्डल से सेरी मंच तक हमें एक रैली का आयोजन किया गया, जो हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें कि जो दलाई लामा जी ने एक छोटे से बच्चे को जॉयफुल जेस्चर किया था, लेकिन उसको एक चाइनीज मीडिया ने कुछ गलत ढंग से प्रेषित किया, जो कि M3M जो एक संस्था थी जिसमें 120 बच्चों के डेलीगेट्स आए थे और उस बच्चे की मदर भी उस कार्यक्रम में शामिल थी, लेकिन वो आधे घंटे का जो एक प्रसारण था उसको ना बताते हुए लेकिन एक 2 मिनट की क्लिपिंग को बताया और उसमें जो दलाई लामा जी, जो पावन दलाई लामा जी के बारे में बदतर ये छवि को खराब करने की फैलाया गया, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और हम ये जो चाइनीज, क्योंकि चाइनीज को पता है कि किसी धर्म पर विशेष पर वार किया जाए तो वो काफी घातक होता है, तो चाइना ने भी उसी पॉलिसी को अपनाते हुए जो हमारे दलाई लामा जी हैं उन पर ये बदतर टिप्पणी की, इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मुहिम परमपावन दलाई लामा जी के विषय में समाचार चैनलों और सोशल मीडिया में प्रसारित किए जा रहे दुष्प्रचार से मर्माहत है। निस्संदेह यह दुर्भावनापूर्ण कार्य परमपावन के निर्मल चरित्र पर आक्षेप लगाने और उसे कलंकित करने हेतु संकुचित विचार एवं कुंठित मानसिकता से प्रेरित है। यह स्पष्ट है कि जिन लोगों ने वीडियो को चतुराई से तोड़-मरोड़ कर तथ्यों से विपरीत दुष्प्रचार और गलत व्याख्या की है, उनका परोक्ष उद्देश्य परमपावन जी की प्रतिष्ठित अमिट छवि को बदनाम करना है। परमपावन दलाई लामा अहिंसा, सद्भाव, सहअस्तित्व एवं विश्व बंधुत्व आदि मूल मानवीय गुणों को प्रसारित करने में विश्व विख्यात है तथा वे दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए आस्था और प्रेरणा के स्रोत है। उनका शरीर, वाणी और मन से उद्भूत निष्कलंक बोधिसत्वचर्या समस्त प्राणियों के प्रति महाकरुणा से उत्प्रेरित होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति विभिन्न स्वरूपों में प्रकटित होते हैं। प्रायः ये अभिव्यक्तियाँ तिब्बती सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में भी प्रस्फुटित होते हैं, जिनका मूल्य और सार को समझना गैर तिब्बती समाज के लोगों के लिए कठिन हो जाता है। इस संबंध में हाल ही की एक घटना जिसमें एक बालक ने परमपावन से वात्सल्य प्रेम के लिए आग्रह किया और जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप परमपावन ने दिव्य प्रेम एवं नैसर्गिक शुद्ध चित्तधारा से विभोर होकर उस बालक को आशीर्वाद दिया था। ऐसे हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं, जहां परमपावन बच्चों और युवाओं के साथ मनोरंजनात्मक शैली में संवाद करते हुए दिखाई देते हैं। उपरोक्त घटना के 1 महीने बाद काट-छांट कर तैयार किए गए वीडियो क्लिप को एक घोर षड्यंत्र के तहत प्रचारित किया गया है। परमपावन दलाई लामा एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, जिनका लौकिक औपचारिकताओं से कोई संबंध नहीं है। वे बिना किसी औपचारिकता के साथ लोगों से मिलना पसंद करते हैं। जब वे लोगों से मिलते हैं, तो कभी किसी की दाढ़ी को सहलाते हैं, तो कभी किसी को विनोदपूर्वक गुदगुदाते हैं या गाल और नाक पर धीरे से थपथपाते हैं। उनके ऐसे अप्रतिम उदार आचरण को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में प्रयोग कर उनका अपमान करना मानसिक दरिद्रता मात्र को ही प्रदर्शित करता है। परमपावन दलाई लामा जी ने दया, करुणा और मानवता की एकता की भावना को अपने अथक प्रयास से संपूर्ण विश्व में प्रसार कर विश्व समाज में एक अद्वितीय सकारात्मक प्रभाव डाला है। हम भारतीय लोग परमपावन जी के प्रति अथाह श्रद्धावान और ऋणी हैं, जिन्होंने दशकों तक यहाँ प्रवास करते हुए प्राचीन भारतीय शिक्षा को पूरी दुनिया में प्रसारित करने में अमूल्य योगदान दिया है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा।
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो 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 तुम्हें नमो पूज्य दलाई लामा जी। नमो नमो तुम्हें नमो पूज्य दलाई लामा जी। नमो 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 नमो। करुणा और दया से भरपूर तन तुम्हारा मन तुम्हारा, तुम्हारा मन तुम्हारा, अपना पराया कोई नहीं है, सारा जग परिवार तुम्हारा, सारा जग परिवार तुम्हारा। ओ अवलोकित शिवारा हो तुम, अवलोकित शिवारा हो तुम पूज्य दलाई लामा जी। नमो 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 नमो। सुख में तुम हो, दुख में तुम हो, तुम ही तुम हो बस हमारे, तुम ही तुम हो बस हमारे। जब तक नैया पार न होगी हाथ न छोड़ो तुम हमारे, हाथ न छोड़ो तुम हमारे। ओ एक हमारे माझी हो तुम, एक हमारे माझी हो तुम पूज्य दलाई लामा जी। नमो 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 नमो। हिंसा के इस काले युग में बस अहिंसा धर्म तुम्हारा, बस अहिंसा धर्म तुम्हारा। ज्ञान का निर्मल सागर हो तुम, संजन ज्ञात सो नाम तुम्हारा, संजन ज्ञात सो नाम तुम्हारा। ओ शील समाधि ज्ञानी हो तुम, शील समाधि ज्ञानी हो तुम पूज्य दलाई लामा जी। नमो 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 नमो। जो अपने मन में ऐसा सोचते रहते हैं कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हरा दिया,
उसने मुझे लूट लिया, ऐसी बातें जो मन में नहीं सोचते, उनका वैर शांत हो जाता है। संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। यही सदा से होता चला आया सनातन मानव धर्म है। उसने ये किया, उसने वो किया, इसलिए मैं दुखी हूँ। उसने ये किया, उसने वो किया, इसलिए मैं दुखी हूँ। औरों पे इल्जाम ना दो, अरे औरों पे इल्जाम ना दो, ये जान लो, पहचान लो, हम खुद अपने कर्मों के फल हैं। उसने ये किया, उसने वो किया, इसलिए मैं दुखी हूँ। जब जब मन में जागे विकार, मन व्याकुल बेचैन होए। जब जब मन में जागे विकार, मन व्याकुल बेचैन होए। तब देख लो, ये जांच लो, खुद भोगे दुख औरों को बांटें। उसने ये किया, उसने वो किया, इसलिए मैं दुखी हूँ। है स्वार्थी कठोर मन मेरा, मैं के रोगी है मन मेरा। है स्वार्थी कठोर मन मेरा, मैं के रोगी है मन मेरा। मैं से हटके हम बोलो, तब जाके सुख का रस चखें। उसने ये किया, उसने वो किया, इसलिए मैं दुखी हूँ। उसने ये किया, उसने वो किया, इसलिए मैं दुखी हूँ। औरों पे इल्जाम ना दो, औरों पे इल्जाम ना दो, ये जान लो, पहचान लो, हम खुद अपने कर्मों के फल हैं। उसने ये किया, उसने वो किया, ये तो है। तक हमें एक रैली का आयोजन किया गया, जो हाल ही में एक घटना हुई थी, जिसमें कि जो दलाई लामा जी ने एक छोटे से बच्चे को जॉयफुल जेस्चर किया था, लेकिन उसको एक चाइनीज मीडिया ने कुछ गलत ढंग से प्रेषित किया, जो कि M3M जो एक संस्था थी जिसमें 120 बच्चों के डेलीगेट्स आए थे और उस बच्चे की मदर भी उस कार्यक्रम में शामिल थी, लेकिन वो आधे घंटे का जो एक प्रसारण था उसको ना बताते हुए लेकिन एक 2 मिनट की क्लिपिंग को बताया और उसमें जो दलाई लामा जी, जो पावन दलाई लामा जी के बारे में बदतर ये छवि को खराब करने की फैलाया गया, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं और हम
ये जो चाइनीज क्योंकि pele nganzo de mame chingo chigo gimzen de ne kosa chola ni seme na ne media khashi je NDTV da watang de ge seme na ne ND lang ngor sangma sangyang chi shimbe to ane nganzo ne kosa chola ane gonda tu de shu yos ane de nganzo gembe chiwayi ND ge ni chedun tare ane gonda nganzo mame chingo chiwayi kuchena उसको वायरल करवा दिया। और जहाँ तक सोर्सेज का कहना है कि वो जो जिन्होंने भी किया था वो कुछ बोलते हैं कि रॉबर्ट रीड एक फेक आईडी बनाया था, कुछ लोग बोलते हैं चाइना का, वो कुछ सोर्सेज जो हम जहाँ तक रिसर्च किया था इन्होंने ये पाया था। अब हमारा ये है कि दलाई लामा जी, हमारा परम पूज्य दलाई लामा जी जो सिर्फ तिब्बती समुदाय का नहीं है, वो और हिमालय का जितना भी हमारा लद्दाख है, भूटान है, नेपाल है, कहीं से भी आके जितना भी दलाई लामा जी को श्रद्धा रखते हैं उनकी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाएगा। क्योंकि दलाई लामा जी 87 साल के हो गया और तो आज तक इनका जो लाइफ जो था बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था हमारे जिंदगी में। दुनिया भर जानते हैं, कोने कोने से जानते हैं कि दलाई लामा जी का मकसद क्या है। और हमेशा जो हमारा शांति, करुणा और अहिंसा के बारे में जो अभी तक प्रमोट करता रहा, उसको कुछ मतलब जो मिसचीवियस बोलते हैं, इन्होंने मिस इंटरप्रेट करके छोटा सा एडिटिंग करके उनको